दिए थे, लेकिन जब मीटिंग में आते हैं अगले ही दिन तो जिनका मीटिंग को सुन के मेरा जिंदगी बदलता है वो और कोई नहीं, आज का चीफ गेस्ट, आज का स्पीकर, जोरदार ताली से सुनीता मैम संजय सर उन्हीं का रहता है और उन्हीं का बातों को सुन समझ के आज कहा जाए तो यहाँ स्टेज पर है। क्योंकि अदर सेक्टर में वहाँ पे थे, घर में थे तो बेड पर रहते थे, लेकिन डी एक्शन के गुरु के मानने का बात किए, गुरु की बातों को, एक एक बातों को फॉलो करने का काम किए, तो आज बेड पर से उठ के कहाँ आ गए? स्टेज पर। जोरदार ताली से मैडम सुनने समझने का काम किए, प्रोडक्ट आए, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और रिजल्ट आने के बाद सदगुरु क्या बोलते हैं? आपका रिजल्ट आया और किसी का नहीं आना चाहिए, लेकिन लोगों को बोलते थे बताने के लिए, लेकिन बताते थे नहीं, क्योंकि क्या लगता था? सर तो बोलते थे भी सर को, तो बोलते थे जिस किया कर्म उसका फूटा कर्म, आपका कर्म छोड़ देना है, तो बोलते थे नहीं। लेकिन घर से, वहाँ ससुराल से पाबंदी था, निकलने का बहुत बड़ा मोटा मोटा बेड़ी था, लेकिन वहाँ से निकल के जब जाते हैं, मायके जाते हैं धनबाद, जब वहाँ से धीरे धीरे पहले अपना घर में लाने का काम किए, क्रांति लाने का काम किए, प्रोडक्ट को खिलाए, परिवार में अच्छा रिजल्ट आया, और धीरे धीरे करके वहाँ से सर मैडम का बातों को फॉलो करते गए, बताते गए, तो शुरुआत महीना का मेरा 90 रुपया और खाने पीने से स्टार बनते हैं तो 3000 से प्लस रूबिया सर का पोस्ट मिलता है, तो 22,000 से प्लस। लेकिन अभी कहा जाए तो वही 22,000 को देख के लगा जब 22,000 आ सकता है तो अब अगर झुक जाएंगे, टूट जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि लगता था अंदर से सभी लोग को डायमंड बनता है तो लगता था कि हम कब बनेंगे क्या नहीं बनेंगे। सर मैडम से हमेशा भुकाते थे, सर मैडम को, सर बन पाएंगे? बोले हाँ बन पाइएगा। जो कर पाएंगे? बोले हाँ, जो खानदान में नहीं किया वो करके दिखाएंगे। सभी लोग ऑफर में शामिल होते थे, बोले हम ऑफर में शामिल हो पाएंगे। लेकिन आज कहा जाता है वही सर मैडम का बातों को सुन के आज कहा जाए तो जो सर जी बोलते गए मेरा विश्वास कहा जाए, हिम्मत को बढ़ाते गए, हौसला को बढ़ाते गए, आज कहा जाए तो ऑफर में भी शामिल हुए, डायमंड भी बने और थाईलैंड भी क्वालिफाई हुए। पापा सभी जन्म दिए लेकिन कर्म दिए, लेकिन जो आज कर्मदाता मेरा आज भाग्य को रचने वाले वो जोरदार ताली से पंकज सर मैडम के लिए दिल से लगता था पता नहीं रिएक्शन में सफल हो पाएंगे क्या नहीं हो पाएंगे, लेकिन वही सर मैडम को बातों को कभी कभी रात में भी आंसू आ जाता था कि पता नहीं रिएक्शन में आए तो सभी लोग तो ताना मार रहे हैं, मायके से ले ससुराल तक, सास ससुर को भी टाइम नहीं दे पाते हैं, पता नहीं कर पाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो वहाँ से क्या बोलेगा, आज हमको बस थूकेगा और बहुत सारा ताना मारेगा, हो गया तुमको डॉक्टर बनना, हो गया तुमको इंजीनियर बनना, कुछ नहीं किए, फिर वही नाली के कचरा में जाके बैठ जाते। लेकिन आज वही सर मैडम को बातों को सुनकर यही चीज को डर से कि आज लोग हम पे बोले नहीं, ताना नहीं करते, लेकिन आज वही लोगों को बातों को समझ के डर रख के आज डीएक्शन में वही गुरु को, एक गुरु को पकड़ के, एक हाथों को पकड़ के, एक आंचल को पकड़ के आज समझिए कि डीएक्शन में जो भी है आज टूटी खुशी भाषा में बोल रहे हैं, जो भी आज है, बोलने का दम नहीं था इतना लोगों के सामने, औकात नहीं था, कॉलेज पढ़े हुए थे लेकिन वह उतना डिग्री नहीं था कि हम आप लोग के सामने बात कर पाते, लेकिन आज जो भी बात बोल रहे हैं वो सारा सिरे जा रहा है। जोरदार ताली से पंकज सिंह मैडम के लिए नहीं कर पाते थे, किसी के सामने चुगली करता था, हमको लगता था बैठे वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ सिर्फ कचरा ही कचरा होगा, लेकिन आज डीएक्शन के चुगली करते रहे लोगों के सामने, लोगों का भी जिंदगी बदला, आज खुद का जिंदगी बदल गया। मेरा दिल कुछ भी नहीं है, जो भी ये पोस्ट है, चाहे पैसा है, जो भी ऑफर में शामिल हुआ, चाहे फाइनेंशियल फ्रीडम है, आजादी है, ये कुछ भी नहीं है, ये सारा सिरे जाता है मेरा मैडम और सर का। क्योंकि कहा जाए तो उन्हीं का बातों को सुन के डांटते हैं तो लगता है कि प्यार करते हैं इसीलिए डांटते हैं, क्योंकि माँ बाप जिसको डांटते नहीं है वो आगे बढ़ता है नहीं बढ़ पाता, लेकिन हम सबको डांट भी उतना ही मिलता। ऐसा बात नहीं कि हमको डांट, हम तो सोचते हैं भगवान से मनाते हैं कि जब तक जिंदा रहे तब तक हमको डांटते ही रहे।